हेलो दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल AITP ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है आज। पांचवा दिन है हमारा स्पीति वैली टूर का, जो कि हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ था कालका शिमला से। और आज हम अपने होटल काल्पा में रुके हुए थे। काल्पा में होटल नहीं थे, होम स्टे में हम लोगों को रुकना पड़ा था। आगे भी एक दो जगह जहाँ भी हमारा स्टे होगा सब होम स्टे ही होगा। होम स्टे का एक बेनिफिट है, एकदम नेचुरल घर की तरह खाना और बहुत ही आरामदायक। और ये हम निकले, रास्ते में हमें दो नदियों का संगम भी मिला। स्पीति नदी और सतलुज का ये संगम बगल में निकल रहा था। स्पीति के नाम पे ही इस नदी के नाम पे ही स्पीति वैली पड़ा है। लोग ऐसा कह रहे थे क्योंकि इस नदी का नाम ही स्पीति इन्होंने रखा है। और आज हमारा ताबो तक का रास्ता कंप्लीट करना है, जो कि आज बहुत ही कठिन। और ऐसा ही रोड मिलेंगे जो पूरे पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं, कहीं कहीं अच्छे हैं। और आज की जर्नी लंबी होने वाली है, इसलिए हम लोग भी नाश्ता करके रेडी और पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि हम इस समय 16,000 फीट की ऊंचाई पे चल रहे थे और उतनी ही धूप तेज रह रही थी। हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे और ये पहाड़ों का आनंद लेते हुए, ये बर्फ स्नोफॉल हुई थी ताजी ताजी। थोड़ी दूर पे था, हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। केवल ये पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए माउंटेन लंबे लंबे दिख रहे थे। ये जबरदस्त नज़ारे। ऐसे ही नहीं, लोग कहते हैं कि स्पीति को लेह लद्दाख का दूसरा रूप कहा गया है। जितना डेंजरस रोड उतना ही उत्साह वाला, उतने ही यहाँ के लोग अच्छे हेल्पफुल नेचर के थे। हम लोग अपना हर जगह कहीं रुक के नाश्ता करना और ऐसे चलते रहे। ये बहुत देर चलने के बाद हमें हरा कुछ दिखा। ये गांव छोटा सा था और ये सूखे पहाड़, ऊपर जितना हम लोग गए उतना सूखा पहाड़ मिलता जा रहा था, उतने ही सूखे पहाड़ थे। और यहाँ लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि वहाँ लोग बता रहे थे पहाड़ी बकरियाँ जब घास के लिए ऊपर चढ़ती हैं तो उनके पैर के नाखूनों से थोड़ा सा मिट्टी गिर जाएगी तो वो मलिंग नाला स्लाइडिंग का काम कर ग्लेशियर जाती गल है। के पानी उतनी ही स्पीड में मतलब होते इतने जा तेज रहा था। आते हैं ऊपर हम लोग से। अभी समय से थे, हमारे लोकल ड्राइवर होने की वजह से, और ये हम लोग टैक्सी गाड़ी थी, उनको सब पहाड़ों का पता था रूट आनंद। का, और ये इसीलिए आगे वो हम लोग समय से पहले भोर एक में ही निकलवा दी हम पड़ाव। लोगों को। और हम लोग पूरे लोग उतर गए और उसके बाद भी ये गाड़ी पार करते समय नीचे लड़ गई, धड़ाम से लड़ी। और बता रहे थे ड्राइवर साहब कि अभी पानी बहुत कम है, ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई गाड़ी पार नहीं कर पाएगी, फिर घंटों का जाम लगता है यहाँ पे। और ये पहाड़ी पानी गिरने की वजह से पहाड़ भी कट रहे थे वहां पे। एक तरफ एंजॉय था तो दूसरी तरफ खाई मौत दिख रही थी। अगर थोड़ा भी चुके तो गए। और ये भारत सरकार वहां भी बिजली पहुंचा चुकी है, जहाँ पे लोग नहीं मिल रहे थे। कई कई किलोमीटर, 50-50, 100-100, 200-200 किलोमीटर पे तो कुछ 5-5, 10-10 घर के गांव थे। और ये पूरा नाकों से ताबों के बीच में कुछ भी नहीं, छोटा छोटा कहीं कहीं कुछ देखने को मिल रहा था। ये सूखे पहाड़। एंजॉय तो खूब था, बहुत मजा आ रहा था। यहाँ के रोड BRO बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये घुमावदार पहाड़ी, घूमते घूमते किसी को उल्टी हो रही थी, कोई थक गया था, एकदम सब चूर पड़े हुए थे एकदम गाड़ी में, बेहोशी की हालत में।
ये अपनी आंखों से हम लोगों ने अपने मोबाइल में खींचा है। ये उस बहुत देर बाद आया छोटा सा गांव, और हम लोग 30 सेकंड में लगा वहां से निकल गए, इतना छोटा सा था। और ये बगल में नदी बह रही थी, उसी के साथ रोड, और पूरे पहाड़ को काट के बनाए गए रोड। जबरदस्त नज़ारे रह रहे थे। ऐसे ही नहीं, इसको दुनिया का 5वां डेंजरस रोड कहा जाता है। लेकिन जितना डेंजरस उतना ही ऊर्जा भरने वाली जगह। क्या गजब की जगह है। एक बार जरूर किसी को अपने लाइफ में, जरूर हर किसी को जाना चाहिए इस एरिया में। इनकी लाइफ देखनी चाहिए, कैसे ये लोग जीते हैं। 6-6 महीने लोग बता रहे थे, और ये रहे चूने के पहाड़। लोग बता रहे थे कि 6 महीने पूरे बर्फ हो जाती है, और हम लोग 6 महीने का राशन पहले ही भर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई बाहर निकल नहीं सकता है। इनके यहाँ आर्मी फ़ोन होते हैं, कुछ मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पे आर्मी उनको ले जाती है अपने। अगर बर्फबारी ज़्यादा हो गई तो हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। और ये स्पीति में सेव के बागान, वहाँ के लोकल लोगों का कहना था कि यहाँ के सेव जल्दी इंडिया में बिकते ही नहीं है, ये सब फॉरेन सप्लाई में जाते हैं। उस समय ये लोग का सेव का वहाँ पे कीमत 350 रुपये 300 रुपये किलो थी। और ये रहा BRO का कैंप छोटा सा। आज हमारा यहाँ होम जो स्टे देख है, रेख वाले थे। यहीं हम रुकेंगे। वीडियो देखने के लिए तब तक हमारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा AITV ब्लॉग्स